हाय गाइस, नमस्ते। कैसे हो आप सब? मेरा नाम है मानव राय। आप देख रहे हो हिंदी टेक वीडियो यूट्यूब चैनल है। एंड्रॉयड 12 का पोर्ट रॉम अवेलेबल हो गया है अपने Redmi Note 7 के लिए। सो एंड्रॉयड 12 का जो रिसेंटली बीटा 1 अवेलेबल हुआ है दोस्तों, उसका ही पोर्ट रॉम अवेलेबल हुआ है Redmi Note 7 लेवेंडर के लिए। एंड ये दोस्तों पिक्सल 3 GSI की यूज है अपने Redmi Note 7 के लिए। सबसे पहले चलते हैं सेटिंग्स के अंदर। सेटिंग्स में देख सकते हो कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। अबाउट फोन के अंदर, देन एंड्रॉयड वर्जन के अंदर जैसे देख पा रहे हो, जो एंड्रॉयड वर्जन दोस्तों हमें एंड्रॉयड एज देखने को मिलता है, मतलब एंड्रॉयड 12 है। यहाँ पर हमें 5 मई 2021 का सिक्योरिटी पैच अपडेट देखने को मिल गया है, जो कि लेटेस्ट है ऑफकोर्स। एंड जो यहाँ पर कर्नल यूज किया गया है पीडिएटेड स्टोमबर्गर का X4.5 कर्नल को यूज किया गया है। सो यहाँ पर बात कर लेते हैं जो एंड्रॉयड 12 का बिल्ड है, इस बिल्ड के अंदर हम क्या क्या देखने को मिलता है। इससे पहले भी दोस्तों एंड्रॉयड 12 का जो बिल्ड अवेलेबल हुआ था अपने Redmi Note 7 के लिए, तब दोस्तों पिक्सल 5 का बिल्ड अवेलेबल हुआ था। अभी जो है दोस्तों पिक्सल 3 का है। तो पिक्सल 3 एंड पिक्सल 5 के अंदर दोस्तों क्या डिफरेंस है, क्या क्या चीजें से सब कुछ को बात करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखना है, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकन को दबा के ऑल सेलेक्ट कर देना, इंस्टाग्राम में जरूर से फॉलो कर लेना। तो सबसे पहले दोस्तों ये जो बिल्ड है दोस्तों, जो इफान GSI टूल्स है उसके साथ पैच करके दिया गया है। उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर जो अपना सिस्टम रूट है दोस्तों माउंट नहीं हो रहा था, उसे फिक्स करके दिया गया है। अभी दोस्तों आप जो थर्ड पार्टी कर्नेल है उसे आप फ्लैश कर सकते हो, कोई भी एरर नहीं आएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। बट मैंने कोई भी दोस्तों थर्ड पार्टी जो कर्नेल है उसे फ्लैश नहीं किया है। जो लैग है उसे रिड्यूस करके दिया गया है। एंड आपको जो मेमोरी मैनेजमेंट है, जो रैम मैनेजमेंट है, वो भी आपको थोड़ा बहुत दोस्तों इंप्रूवमेंट देने को मिल जाएगा। उसके साथ दोस्तों जो ट्रिबल एप्लीकेशन है उसे भी रिमूव करके दिया गया है। एंड क्वालकॉम का दोस्तों जो QCRIL आई गेस QCRIL लाइब्रेरीज जो है उसे भी इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। इसके साथ दोस्तों आपको जो फोन है थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म करेगा, आपका जो फोन के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं होगा। एंड नेक्स्ट अब जो है दोस्तों यहाँ पर अपना जो कीबोर्ड है दोस्तों, फ्लैट कीबोर्ड उसे भी फिक्स करके दिया गया है। अभी आपको भी दिखाता हूँ कीबोर्ड कौन सा वाला है। ए वाला जो है हमें कीबोर्ड देने को मिलता है, जो काफ़ी बढ़िया है। इसके अंदर दिक्कत आ रहा था, बट अभी जो कीबोर्ड है वो ठीक करके दिया गया। आपको कोई भी दिक्कत यहाँ पर जो है देखने को नहीं मिलेगा। सो अब मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड्रॉयड 12 का जो लिंक है प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ पर जाकर आप डाउनलोड करके देख सकते हो। एंड आपको दो लिंक देखने को मिल जाएगा। नाउ यहाँ पर ये जो दोस्तों एंड्रॉयड 12 का बिल्ड है, इस बिल्ड के अंदर एक दिक्कत है। अगर आप दोस्तों इसे टेबल रिकवरी से फ्लैश करते हो तो दोस्तों ढंग से फ्लैश हो जाएगा। बट अगर आप अपने टेबल रिकवरी के जो SD कार्ड है उससे फ्लैश करते हो तो दोस्तों फ्लैश नहीं होगा। इसके लिए आपको एक मॉडिफाइड टेबल रिकवरी का यूज़ करना होगा अगर आप SD कार्ड यूज़ करते हो तो। वरना आप दोस्तों चाहो तो जो ऑरेंज फोर्स रिकवरी का लेटेस्ट वर्जन है उससे फ्लैश कर सकते हो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड यहाँ पर जो एंड्रॉयड 12 का न्यू UI है वो भी देखने को मिल जाती है, जो काफ़ी बढ़िया है। एंड यहाँ पर जो कलर चेंज होता है, मतलब जो एंड्रॉयड 12 का जो न्यू UI है उसके अंदर जो कलर चेंजिंग का बिल्ड है, मतलब अगर आपका वॉलपेपर ग्रीन कलर का है तो ऑटोमेटिकली जो आपका जो स्टेटस बार है ये भी ग्रीन हो जाएगा। तो ये जो फीचर्स है अभी भी बीटा 1 के अंदर इनेबल नहीं है, आपको अलग से इनेबल करना पड़ेगा। इसे किस तरह से इनेबल करते हैं इसके लिए शायद और कोई वीडियो के अंदर मैं बोल दूंगा। बट अभी बीटा 1 के अंदर बाय डिफॉल्ट हमें यहाँ पर देने को नहीं मिलता है। इसके लिए आपको दोस्तों एक मॉड्यूल की जरूरत होती है, और इसके लिए आपको जो बिजी बॉक्स है उसको भी इंस्टॉल करके आप इनेबल कर सकते हो। एनीवे सो यहाँ पर दोस्तों आपका जो UI है, ये वाला जो UI है एंड्रॉयड 12 वाला UI, ये अगर आपका इनेबल नहीं है बाय डिफॉल्ट तो दोस्तों आपको किस तरह से इनेबल कर सकते हो वो भी मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ। सो बाय डिफॉल्ट जब आप इस रॉम को फ्लैश करोगे दोस्तों, आपको दोस्तों जो एंड्रॉयड 12 का UI आप देख पा रहे हो, इस तरह से सेटिंग्स विंडो हमें देने को मिलता है, इस तरह से रसबर हमें देने को मिलता है, इस तरह से जो है हमारे को वॉल्यूम बार देने को मिल जाती है। ये जो है हमें देखने को नहीं मिलती, इसे आपको इनेबल करना होगा। जो नया वाला एंड्रॉयड 12 का UI है इसे हमें इनेबल करना होगा। किस तरह से इनेबल करना होगा वो भी मैं आपको बोल दे रहा हूँ। तो सिंपली आपको प्ले स्टोर में सर्च करना होगा एक एप्लीकेशन के, इस एप्लीकेशन का नाम है थर्मल। ओके, सबसे पहले जो वाईफाई है उसे ऑन कर लेते हैं। सो वाईफाई हमारा ऑन हो गया। सो 2.4 GHz 5G का वाईफाई काम कर रहा है, ब्लूटूथ भी काम कर रहा है, हमने टेस्ट करके देख लिया है। नाउ यहाँ पर जो हमें थर्मल एमुलेटर करके एक एप्लीकेशन इसे डाउनलोड करना होगा। इसे डाउनलोड करने से पहले आपके पास जो एंड्रॉयड 12 का बिल्ड है उसके अंदर आपको रूट कर लेना होगा। रूट किस तरह से करते हैं, आपको मैजिस को डालना होगा। कौन सा मैजिस का वर्जन है दोस्तों, आप जो भी चाहो डाल सकते हो, मतलब जो लेटेस्ट वर्जन है मैजिस का वही दोस्तों एंड्रॉयड 12 को रूट करते हैं। बाकी एंड्रॉयड 12 को किस तरह से रूट करते हैं इसके लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, उसे आप चेकआउट कर सकते हो। तो आपके पास जो एंड्रॉयड 12 का बिल्ड है उसके अंदर मैचकेस के होना चाहिए, जिसके साथ आपको रूट एक्सेस देने को मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों प्ले स्टोर में जाके आपको इस पर्टिकुलर थर्मल एमुलेटर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना होगा। डाउनलोड करने के बाद दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर SU करके सर्च करना होगा।
इशू करके सर्च करने के बाद आपको परमिशन पूछेगा ग्रांट एंड डिनाई का, रूट परमिशन का, उस सबको एग्री अलाउ कर देना होगा। एंड इसे करने के बाद ये देखो ये नया वाला मेनू भी देखने को मिलता है। उसके बाद दोस्तों आपको एक कमांड को टाइप करना होगा, जिस कमांड का जो लिंक है मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ पर जाकर कमांड को टाइप करना होगा। तो मैं जल्दी से कमांड को टाइप कर लेता हूँ। सो जो कमांड है उसको देख लीजिए, cmd ओवरले enable com.google.android.systemui.gx ओवरले। सो ये जो कमांड है मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ पर जाकर आप इस कमांड को भी अप्लाई करके देख सकते हो। सो ये जो कमांड है आपको दोस्तों यहाँ पर लिख के यहाँ पर इंटर में टाइप करना होगा। उसके बाद आपका जो फोन है दोस्तों वो नया वाला यूआई को एनेबल कर देगा। बट एक चीज़ दोस्तों आपको रिबूट कर लेना होगा। रिबूट करने के बाद ही दोस्तों आपका जो नया वाला यूआई हो सक्सेसफुली अप्लाई होगा, वरना अप्लाई नहीं होगा। सो ये काफ़ी बढ़िया बात है। एंड नया वाला जो यूआई है आपको काफ़ी मस्त आने वाला है, आपको काफ़ी मस्त लगने वाला है। जो पिक्सल 5 का बिल्ड अवेलेबल हुआ था एंड्रॉइड 12 के अंदर Redmi Note 7 के लिए, उसके अंदर मैंने एंड्रॉइड 12 को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लोर किया था। एंड बहुत ही जो फीचर्स है जो कि हमें देखने को मिलता था एंड्रॉइड 12 के अंदर, क्या क्या फीचर्स है सबके बारे में बात किया था। एंड नया वाला जो अपना यूआई है एंड्रॉइड 12 का, उसको मैंने बात किया था वॉल्यूम पैनल हो जाए, वॉल्यूम पैनल भी एकदम नया वाला हो गया है, इस सभी के बारे में बात किया था। उस वीडियो को चेकआउट कर लेना। तो आपको एंड्रॉइड 12 का बीटा 1 के अंदर क्या क्या चेंजेस किया गया है, क्या क्या फीचर्स से Redmi Note 7 के लिए, वो आपको और भी अच्छे से मालूम चल जाएगा ना। दोस्तों यहाँ पर रूट करने के लिए आप दोस्तों जो मैजिक्स का 23 बिल्ड है उसे आप यूज कर सकते हो। अगर आप कर्नल को स्विच करना चाहते हो दोस्तों, आपको EAS का ओल्ड कैम 4.4 कर्नल को यूज करना होगा, वरना आपको दिक्कत आ जाएगी। नाउ यहाँ पर जो आपका मैसेंजर एंड अगर आप व्हाट्सएप के अंदर कॉलिंग करते हो, कॉलिंग नहीं होता है दोस्तों, फील्ड हो जा रहा है, तो सिंपली आपको जो गूगल है, गूगल में यहाँ पर टैप करके ऐप इन्फो में जाना होगा। ऐप इन्फो में जाने के बाद यहाँ पर परमिशन में जाके दोस्तों यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा माइक्रोफोन करके। सो माइक्रोफोन का जो परमिशन है इसे डिनाई कर दीजिए, ठीक है, इसे रिमूव कर दीजिएगा। तो दोस्तों आपका जो मैसेंजर एंड व्हाट्सएप है उसके अंदर जो कॉलिंग है बढ़िया तरीके से काम कर जाएगी, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है ना। दोस्तों बात कर लेते हैं जो बिल्ड है, इस बिल्ड को फ्लैश कैसे करते हैं। तो सिंपली दोस्तों यहाँ पर आपके फोन के ऊपर जो है ये जो बिल्ड है इसे डाउनलोड करने से पहले एक चीज ध्यान देना होगा। ये जो बिल्ड है एक GSI वाला बिल्ड है, इसलिए आपको जो परफॉर्मेंस में कमी देखने को मिल सकती है, इसके अंदर आपको और भी ज्यादा बग देखने को मिल सकती है। एंड जरूर से बैकअप कर लेना, आपका जो इंपॉर्टेंट डेटा आपके पास है तो बैकअप ले लेना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो मेक श्योर यू बैकअप योर ओन डेटा। नाउ सबसे पहले दोस्तों आपको फॉर्मेट डेटा करना होगा। आपको टीआर रिकवरी और ऑरेंज हाउस रिकवरी में जाके आपको दोस्तों वाइप में जाके फॉर्मेट डेटा में ES टाइप करके फॉर्मेट डेटा कर लेना होगा। उसके बाद दोस्तों आपको जो है आपका जो पीसी है, पीसी के अंदर से जो जिप फाइल है उसे आपको अपने कंप्यूटर के अंदर ट्रांसफर करना होगा। सॉरी क्या बोल रहा हूँ भाई, आपका पीसी के अंदर जो फाइल है, उस रॉम का फाइल है, उससे आपको पीसी से अपने फोन के ऊपर ट्रांसफर कर लेना होगा। ट्रांसफर करने के बाद दोस्तों आपको जो मैजिक है उसे आप फ्लैश कर सकते हो। एंड फ्लैशिंग होने के बाद आपको रिबूट टू सिस्टम कर देना होगा। बहुत ही इजी मेथड है, बट वाइस ऑफ द थिंग्स दैट यहाँ पर आपको जो डेटा है उसको डिलीट हो जाएगा ना। दोस्तों बात कर लेते हैं 3D मार्क के अंदर कितना हमें इसको देखने को मिल गया है। तो 3D मार्क के अंदर देख ही सकते हो, हमने टेस्ट को रन किया था। सो जल्दी से जो टेस्ट है रन नहीं किया था, हाँ हमने जल्दी से जो टेस्ट है उसे रन कर लेते। तो यहाँ पर जो है हमने डाउनलोड में स्टार्ट कर दिया है, देखते हैं दोस्तों क्या आता है। सो जैसे कि देख पा रहे हो यहाँ पर 3D मार्क के अंदर जो एप्लीकेशन है उसको यहाँ पर क्रैश कर जा रहा है, देखा आई होप यू कैन सी इट। यहाँ पर लिखा गया है यू बेंचमार्क स्टॉप इट। सो जो 3D मार्क है उसको काम नहीं कर रहा है, आई डोंट नो व्हाई। एंड कोई बात नहीं, हमने दोस्तों जो यहाँ पर कैमरा ट्यूब पे है उसके अंदर लेवल 3 का सपोर्ट है, तो अब जो गूगल कैमरा रहेगा उसे आप आराम से यूज़ कर सकते हो। हमने गूगल कैमरा गोगो भी इंस्टॉल किया है, बढ़िया काम कर रहा है, नो इशू एट ऑल। अगर बात करूँ यहाँ पर गिगबेंच की, तो हमने गिगबेंच को भी टेस्ट कर लिया है, आपको मैं दिखाता हूँ। सो सिंगल कोड के अंदर देख लीजिए 321 हमें देखने को मिला है, एंड मल्टी कोड के अंदर 1394। एंड कन्नड़ आप देख सकते हो पीडीएट स्ट्रीम का कर्नल है। सो जो सिंगल कोड मल्टी कोड का जो परफॉर्मेंस है मेरी सबसे बढ़िया है, आपको दिक्कत नहीं आएगी। एंड जो सिंपल रीडिंग टेस्ट है उस भी हमने रन किया है, जो कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा। एंड ये देखिए 6 मिनट के लिए हमने रन किया था, 156 क्या है मैक्स, एवरेज है 147, मिनिमम है 138, 93% का हमें यहाँ पर मैक्स परफॉर्मेंस देखने को मिल गया है। ग्राफ के अंदर आप देख ही सकते हो ना। दोस्तों यहाँ पर अगर बात करूँ बैंकिंग एप्लीकेशन काम करेगा या नहीं, चेकआउट कर लेते हैं। एंड सबसे पहले जो मैजिक्स है उसके अंदर से जो मैजिक हाइट उसे हमें इनेबल करना होगा, यहाँ से हम मैजिक हाइट को इनेबल कर लेते हैं। एंड नाउ जो सेफ्टी नेट है उसे ऑन करते हैं, देख लेते हैं जो बैंकिंग एप्लीकेशन होगा गूगल पे, फोन पे, सर के एप्लीकेशन इस रॉम के अंदर काम करेगा या नहीं। यहाँ पर फेल हो गया है, मतलब जो बैंकिंग एप्लीकेशन होगा गूगल पे, फोन पे, सर के एप्लीकेशन इस रॉम के अंदर काम नहीं करेगा।
सो अगर आप एंड्रॉइड 12 को इंस्टॉल करना चाहते हो तो डेफिनेटली दोस्तों ये जो यूआई है आपको, ये जो रॉम है, ये जो पोर्ट है आपको इंस्टॉल करना होगा, वरना मज़ा कैसे लोगे। नाउ पिक्सल 5 एंड पिक्सल 3 के अंदर कौन सा ज़्यादा अच्छा है? मेरे को तो भाई सब पिक्सल 5 जो है थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगा। आई डोंट नो वाई, दोनों के यूआई सेम है, दोनों का फीचर्स भी सेम है दोस्तों, बट जो है पिक्सल 5 मेरे को थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगा, ऐसा मेरे को लगता है। बाकी अगर आप दोनों का वीडियो देखना चाहते हो तो Redmi Note 7 का जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके आप चेकआउट करके देख सकते हो। तो अगर आपको पिक्सल 3 का जो बिल्ड है इसे डाउनलोड करना है एंड्रॉइड 12 के साथ, जो कि Redmi Note 7 के अवेलेबल हुआ है तो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ पर जाकर डाउनलोड करके देख सकते हो। एंड इसका जो लॉक स्क्रीन है वो देखिए भाई सब काफ़ी मस्त है। इसे सबसे पहले हटाते हैं, रुको, इसे हमने हटा दिया है, हटाते पहले एंड ओहो, सो इस तरह से हमें इससे पहले हटा दिया, अप्लाई ना। इसका लॉक स्क्रीन देखो, जो क्लॉक है काफ़ी मस्त है, ये देख सकते हो बड़ा बड़ा करके लिखा गया है, ये भी काफ़ी मस्त है। सो काफ़ी सारी चीज़ें किया गया है एंड्रॉइड 12 के अंदर। यूआई जो वॉल्यूम यूआई है वो चेंज किया गया है, सर्च बार जो है वो चेंज किया गया है, लॉक स्क्रीन में चेंजेस किया गया है, सेटिंग्स मोड में चेंजेस किया गया है। एंड होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसे अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे वाला आइकन को दबा के ऑल सेट कर देना, इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिएगा। एंड पिक्सल 5 का वीडियो देखना, वहाँ पर मैंने एंड्रॉइड 12 के बारे में डिटेल में बताया है, क्या क्या फीचर्स को ऐड करके दिया गया है अपने Redmi Note 7 के लिए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे, बाय बाय।